चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ की एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी गई थी, जिसके तहत कपासन चौराहे से मानपुरा तक हाई लेवल ब्रिज निर्माण किए जाने की घोषणा की गई, जिसकी कई समय से न केवल मांग की जाई थी बल्कि जिस तरह चित्तौड़गढ़ शहर में यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा था, उसको देखते हुए इस तरह के पुल की काफी आवश्यकता महसूस की जाई थी, ताकि भीलवाड़ा की ओर से चित्तौड़गढ़ आकर कोटा की ओर आने जाने वाले वाहन चित्तौड़गढ़ शहर में नहीं आकर बाहर से ही संचालित हो सके। और अब 21 मई गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे भोईखेड़ा में हरमाला कच्ची बस्ती के पास बेड़क नदी में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांसद और विधायक द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा और माना जा रहा है कि आगामी 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रयास रहेगा कि यह निर्माण कार्य पूरा हो जाए, ताकि भाजपा को इसका राजनीतिक दृष्टि से भी लाभ मिल सके और निर्माण पूरा होने से भी माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में जो यातायात का दबाव है वह काफी हद तक कम हो सकेगा। तेज तर्रार दबंग माने जाने वाले धर्मेंद्र सिंह यादव अब चित्तौड़गढ़ के नए जिला पुलिस अधीक्षक होंगे, जो अब तक भीलवाड़ा में नियुक्त थे एवं उनके कार्य प्रणाली को लेकर भीलवाड़ा से कई तरह की चर्चाएं सामने आया करती थी, जिनका अब चित्तौड़गढ़ स्थानांतरण कर दिया गया और माना जा रहा है कि इसी सप्ताह वह पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि पूर्व में अन्य स्थानों पर भी पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदों पर काम कर चुके हैं। 2022 में धौलपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए डांग क्षेत्र में केशव डकैत और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर प्रदेश में चर्चा में रहे आईपीएस धर्मेंद्र सिंह यादव अब चित्तौड़गढ़ के नए जिला पुलिस अधीक्षक होंगे, जिनका भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ स्थानांतरण किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बेंच के आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह यादव मूल रूप से बिहार में पटना जिले के पालीगंज गांव के रहने वाले हैं। बीटेक करने के बाद वर्ष 2013 में यूपीएस की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी के रूप में 2014 में राजस्थान कैडर मिला, जिसके बाद उनकी राजस्थान में कई स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की गई। अलवर जिले से प्रोबेशन के साथ उन्होंने सेवाएं शुरू की थी। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश में अधिकांश दवा विक्रेताओं ने अपना कारोबार बंद रखा। चित्तौड़गढ़ में भी अधिकांश दुकानें दवाइयों की बंद रही। इस दौरान दवा विक्रेताओं द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई एवं प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स AIOCD एवं प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी दवा व्यवसाय बंद के आह्वान पर चित्तौड़गढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में बुधवार को जिले भर के दवा व्यापारियों द्वारा अपना प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस बंद के दौरान केमिस्ट व्यवसायी कलेक्ट्रेट चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां जिला केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश मेहता एवं सचिव सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। केंद्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष बार बार आग्रह करने के बावजूद औषधि व्यापार एवं जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक केमिस्ट तथा लगभग 4 से 5 करोड़ आश्रितों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि आज दिनांक 20
मई 2026 को हमने अपनी सभी दवा दुकानें एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के रूप में बंद रखी है। यह कदम लंबे समय से संबंधित प्राधिकरणों से लगातार निवेदन एवं आग्रह करने के बावजूद इंटरनेट के माध्यम से हो रही अवैध दवा बिक्री पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के विरोध स्वरूप उठाया गया है। देश भर के लाखों केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं में व्याप्त रह रहे असंतोष के कारण ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर चित्तौड़ जिले के समस्त केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने संयुक्त एवं सर्वसम्मति से इस आंदोलन में भाग लिया है। स्थानीय प्रशासन शासन को यह ज्ञापन प्रस्तुत कर हम अपना ध्यान जन स्वास्थ्य एवं मरीजों की सुरक्षा से जुड़े अत्यंत गंभीर विषयों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बिना किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन, बिना वैध चिकित्सीय परामर्श के घर घर दवा वितरण तथा अत्यधिक छूट जैसी गतिविधियां करोड़ों मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। साथ ही ये देश भर के लाखों लाइसेंसधारी छोटे केमिस्ट एवं दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर भी सीधा संकट उत्पन्न कर रही है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद विभिन्न ऑनलाइन कंपनियां वर्षों से दवाओं की बिक्री कर रही है। वर्ष 2018 में केवल जनमंच आमंत्रित करने हेतु जारी अधिसूचना GSR 817E अब अप्रासंगिक एवं निरर्थक हो चुकी है। इसी प्रकार कोविड महामारी जैसी असाधारण परिस्थिति में जारी GSR 220E जिसकी आवश्यकता केवल आपातकालीन समय में थी, वर्तमान सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है, किंतु इसका दुरुपयोग विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं बिग कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनियंत्रित होम डिलीवरी हेतु किया जा रहा है। इन समस्त विषयों को समय समय पर प्रमाण सहित केंद्र सरकार एवं संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु अवैध गतिविधियों को स्वीकार किए जाने के बावजूद कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई दृष्टिगोचर नहीं हुई। जन स्वास्थ्य तथा छोटे केमिस्टों एवं दवा व्यापारियों को होने वाली अपूर्णीय क्षति को रोकने हेतु निम्नलिखित प्रमुख मांगे हैं। अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरुद्ध तत्काल एवं कठोर कार्रवाई की जाए। बिना वैध एवं सत्यापित ई प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं की बिक्री एवं होम डिलीवरी पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए। GSR 817E एवं GSR 220E को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट एवं प्रीसिंग नीति पर रोक लगाई जाए। महोदय, देश भर के केमिस्ट एवं दवा विक्रेता सदैव स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था एवं औषधि आपूर्ति तंत्र की मजबूत रीढ़ रहे हैं। कोविड महामारी जैसे कठिन समय में भी दवा व्यापारियों ने पूरे देश में निर्बाध दवा आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तथा आपसे विनम्र निवेदन है कि जनहित, जन स्वास्थ्य एवं मरीजों की सुरक्षा के व्यापक हित में उपयुक्त विषयों पर तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करावे। बाउदी रमेश मेहता, जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, जिला सचिव चित्तौड़गढ़, जिला केमिस्ट एसोसिएशन चित्तौड़गढ़। केमिस्ट जिंदाबाद, केमिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, केमिस्ट एकता जिंदाबाद। ऑनलाइन दवाई बंद करो, ऑनलाइन दवाई बंद करो, ज्यादा डिस्काउंट बंद करो, नकली दवाई बंद करो, केमिस्ट एकता जिंदाबाद। सभी को आखिरकार मन में कोई न कोई आशंका तो लोगों में अवश्य पेट्रोल और डीजल को लेकर है, जिसके कारण अब पेट्रोल पंपों पर न केवल सवेरे भरी दोपहरी में, सायं बल्कि रात्रि तक भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आधे आधे घंटे तक वाहन चालकों को अपना इंतजार करना पड़ रहा है कि कब उनका नंबर आए, कब अपने वाहन में वह पेट्रोल भरवा सके। पेट्रोल के दाम में हाल ही में 2 बार बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह भीड़ देखने को मिल रही है, उससे माना जा रहा है कि लोगों में कई तरह की आशंका है, जिसका समाधान नहीं होने की वजह से भी यह भीड़ आए दिन देखने को अब मिलने लगी है। यदि कुछ दिनों पहले की बात करें तो कम से कम चित्तौड़गढ़ के किसी भी पेट्रोल पंपों पर इस तरह के हालात देखने को नहीं मिला करते थे। वाहन चालक आकर अपना वाहन में पेट्रोल भरवा कर चले जाया करते थे। मुश्किल से 2-3 मिनट उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था। इस तरह की आपाधापी भीड़ की स्थिति उस समय भी देखने को नहीं मिली, जबकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। जंग काफ़ी तेज चल रही थी, लेकिन किसी तरह की कोई घबराहट
उपभोक्ताओं में देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा यह जानकारी दी जाने लगी है कि आगे से उन्हें विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा जो मांग है उसके अनुरूप पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और वाहन चालकों के लिए एक लिमिट तय कर दी गई, जिसके बाद कई तरह की आशंकाएं अब वाहन चालकों में होने लगी है। और इस आशंका को इस कारण भी बल मिलने लगा है कि कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कि पेट्रोल एवं डीजल समाप्त होने के कारण दिन के समय या रात के समय बंद होने लगे हैं। विभिन्न हाईवे पर स्थिति यह है कि कई पेट्रोल पंपों पर इन दिनों वाहन चालकों को या तो पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है या डीजल नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति के बीच गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ में हालात इस तरह के उत्पन्न हो गए कि रात्रि में समय से पूर्व ही अधिकांश पेट्रोल पंप न केवल बंद होने लगे बल्कि सवेरे जब पेट्रोल पंप खुल रहे हैं एवं रात्रि जब तक बंद हो रहे हैं तब तक पेट्रोल पंपों पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई अपने इस आपाधापी एवं आशंका के बीच टैंक फुल करवाना चाहता है। हालांकि लिमिट तय की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ इतनी है कि एक बार लिमिट के अनुसार अपने वाहन में पेट्रोल भरवाकर वापस वह पुनः कतार में लग रहे हैं और अपने वाहन के टैंक को फुल करवा रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं में यह आशंका होने लगी है कि युद्ध यदि फिर से छिड़ गया तो कहीं पेट्रोल और डीजल के लिए उन्हें काफ़ी अधिक परेशानियां नहीं उठानी पड़े और ऐसा ना हो कि उनके वाहन बंद हो जाएं। हालांकि इस तरह की संभावना से सरकार बार बार इनकार कर रही है, लेकिन जो हालात हैं वह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से यह कहा जा सकता है कुछ तो ऐसे हैं जिनके कारण कई तरह की आशंकाओं को लगातार बल मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी अधिक तेज थी कि देखते देखते काफी क्षेत्र में यह पहुंचने लगी। इसकी जानकारी चित्तौड़गढ़ में भी दमकल को दी गई। हालांकि मौके पर दमकल पहुंची, लेकिन काफी देर से पहुंचे के कारण काफी पेड़ आदि जलकर राख हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी क्षेत्र में बुधवार को सोनमार्ग मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर उगे कई पेड़ों में भीषण आग लग गई एवं दर्जनों पेड़ देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। आग की लपटों को देखकर हाईवे से गुजरे कई लोग एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए एवं रेलवे के साथ ही पुलिस के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दिए जाने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं चित्तौड़गढ़ से दमकल बुलाई गई, लेकिन दमकल समय पर नहीं पहुंचने के कारण देखते ही देखते आग तेज़ी से फैलने लगी और कई सूखी झाड़ियों में भी आग लगने लगी। तेज़ गर्मी के बीच आग की लपटें काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी और कई लोगों को मौके से भागकर रेलवे पटरियों की ओर जाना पड़ा। तेज़ हवाएं चलने से आग लगातार फैलती गई और धुएं का गुबार काफ़ी दूर तक देखने को मिला। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर आसपास के क्षेत्र में पानी डालकर आग को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आग इतनी अधिक भीषण थी कि यह प्रयास अधिक सफल नहीं हो सके और कई पेड़ और झाड़ियां आदि जलकर राख हो गई। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि आखिरकार आग किन कारणों के कारण लगी, लेकिन जहां पर आग लगी वहां कई नशेड़ी एवं अन्य लोग भी बैठे रहते हैं और माना जा रहा है कि किसी ने धूम्रपान के दौरान बीड़ी सिगरेट का सेवन किया हो और उसके कारण यहां पर आग लग गई हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र का बस्सी सबसे बड़ा एवं बड़ी पंचायत मानी जाती है, जिससे आसपास कई गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर दमकल की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और जब कभी बस्सी क्षेत्र में आग लग जाती है तो चित्तौड़गढ़ से दमकल बुलानी पड़ती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ से दमकल मौके पर आने में आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है और कई बार आग की इस तरह की घटनाएं विकराल रूप धारण ले चुकी है।
यह तो शुक्र रहा कि किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन इस भीषण गर्मी में जहाँ की पेड़ काफ़ी अधिक सहारा होते हैं, इस तरह की घटना निश्चित रूप से एक विचार की प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित एक गांव में दबंगों ने एक समाज के लोगों के कई मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिए। यह लोग विनती करते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, महिलाएं सुबकती रही, बच्चे चिल्लाते रहे कि आखिरकार उनके ये जो मकान हैं, ये बाड़े हैं, बिना कारण बताए क्यों तोड़े जा रहे हैं। लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद यह लोग रोते हुए, बिलखते हुए गंगरा के उपखंड अधिकारी के समक्ष पहुंचे और अपनी व्यथा बताते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। यह दर्द उन लोगों का है जिन्होंने अपनी भीगी पलकों से बहते हुए आंसुओं के बीच गंगरार के उपखंड अधिकारी को अपनी व्यथा से अवगत कराया। किस तरह उनके गांव जागणिया, जहाँ की गत कई वर्षों से वह निवास कर रहे हैं, और किस तरह 20 मई बुधवार को अचानक गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जेसीबी लेकर उनके यहाँ आ जाते हैं एवं भील समाज के लोगों को बिना कोई कारण बताए जेसीबी से उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन किसी की नहीं सुनी जाती है। जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया जाता। रह रहकर ये लोग एक ही सवाल करते रहे कि आखिरकार बिना कुछ बताए उनके मकानों पर जेसीबी क्यों चलाई जा रही। लेकिन दबंग लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और आखिरकार बाद में वह न्याय की मांग को लेकर गंगरार के उपखंड अधिकारी के पास पहुंचते हैं और अपनी इस व्यथा से अवगत कराते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। देखना यह है कि ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाती है या नहीं, या ऐसे लोग यूं ही ऐसे प्रभावशाली और दबंग लोगों से दबते रहेंगे और उनके आशियाना इसी तरह टूटते रहेंगे। यदि इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था तो उन्हें समय दिया जाना चाहिए था। पहले कोई मोहलत देते तो शायद वह और कुछ स्थान पर तलाश करते, लेकिन इन लोगों का कहना है कि बिना कुछ बताए उनके घरों और बाड़ों में जेसीबी चलाकर सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया और वह केवल विनती ही करते रहे। आप कौन से खुद की खातिरदारी? खुद की खातिरदारी सर, मतलब खातिरदारी में कौन पकाना ले जाना ले गया। हाँ, घर बना लिया। चार्ज करवानी पड़ेगी तो सरकारी जमीन में ले लो। सरकारी जमीन साहब को दिखवा लेंगे तो गांव वाला अतिक्रमण करने जो तो वाले साहब ठीक ही कोना नहीं गांव फागनी मैं जांच करवा लेता हूं ना। अतिक्रमण है तो सबके लिए कोई वैलिड अधिकार नहीं है आपका, क्योंकि मैं तहसीलदार से एक बार बुकिंग की रिपोर्ट मंगवा लेता हूं क्या है, उसके बाद में कुछ कहने की स्थिति में। मेरा नाम गोपाल पील है, मैं गांव फागने से रहने वाला हूं। और आज सुबह करीब 10 बजे ये गांव वालों ने आकर हमारे परिवार को उजाड़ने की कोशिश की, उजाड़ दिया और हमारे घरों को तहस नहस कर दिया। हमारी चार दीवारें सब कुछ डाल दी। हम लोग उन्हें हाथ जोड़ के विनती की कि ऐसा मत करो, हमारे साथ न्याय। तो उन लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की और मेरे साथ गाली गलौज करके हमारे माता बहनों की धमकी दी और सब पूरे गाँव वाले हमारे को मारने के लिए उतारू हो गए।
मैं साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हमारे समाज को न्याय दिलाए। कुल मिला के हमारे समाज बहुत दुखी में है। ये गाँव वाले हमें बहुत परेशान कर रखा है हम लोगों को। किस कारण परेशान कर रखा है आपको? ये लोग हमारे लिए ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से हटो, तुम्हारा घर हटो। हम यहाँ से हमारे पुरखों की ज़मीन पे रह रहे हैं, हमारे पुरखों ने घर बनाया, उसी ज़मीन पे हम रह रहे हैं। और ये लोगों ने 5-5 बीघा का बाड़ा बना रखा है अभी नया, उसका तो ये अतिक्रमण नहीं हटवा रहे। अतिक्रमण के नाम पे पैसे उठा के हमारे को उठा रहे, अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने। कुछ दबंग लोगों ने तो इतने भी कह दिया कि तुम लोगों को मान जाओ न, वरना नहीं तो यहाँ गाँव में रहने के लाले पड़ जाएंगे, गांव तो छोड़ के पंचायत में रहने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसी धमकी दे रहे हैं हमारे को। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त चाहता हूँ कि हमारे समाज भाई माता बना हमारे परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करा। नाम मेरा नाना भाई है, लेकिन गांव की लुगायाँ लोग मेरे को परेशान करती है। मैं हेडपम्प पे पानी लेवा जाती हूँ तो मेरे को कहती है कि बिलन चाट या क्या लेना है। मेरी मटकी फोड़ देती है, मेरे को भगा देती है। मेरे घर के अंदर मेरी बकरियां बंदी तो जेसीबी के लगा के मारी बकरियां बत्थाड़ के तोड़ा भागी। मैं जेसीबी की आड़ी उभी रही तो मैंने क्योंकि तेरों को भी पीठ भगाई देंगे। यहाँ क्या करो, मैं छोटा बच्चा ने लेन बाहर पड़ी रही हूँ। मैं रांड हूँ, कोई मैं मार माटी नहीं है, मैं बदवा हूँ। कोई भतीजा बड़े पड़ी हूँ मैं, जो मारे कोट पाटा सब हटाई दान मारे नेम की कर तुम पैसा में जाऊँ कहाँ है। ये अतिक्रमण की कार्रवाई किसने की है? ग्राम पंचायत या किसी प्रशासन द्वारा? सरकार में कोई हमारा बिल जाएगा दड़ी नहीं है क्या? बिल जाएगा कोई दड़ी नहीं है, दड़ी नहीं बनता है क्या? ये मतलब 4 तो बाहर से जाया मन को दार बेटियां ने सुबह परेशान करता है तो कहाँ जाऊँ, कहाँ रही वहाँ में सर। हमने पहले भी कार्रवाई की, जाने का सरकार थाना में हमने रिपोर्ट लगाई वहाँ थी, जाऊँ लेकिन वहाँ भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या पहले भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई क्या? 3 दान माता पे हमला किया, ये 3 दान हम गए थे। आज भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई नहीं हुई, फिर बाद में हम यहाँ पे आए। कहाँ गए थे आप? सडास थाने में। क्या कहा वहाँ पर आपको? वहाँ बोले कि यहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट। ये तो हाथीकरण लेके आया जो हाथीकरण से हिल गया, लेकिन हमारा बिल की मकान से हाथीकरण से हिल दिया। गांव की सुनो के गांव के से नहीं हट गांव का है ना, रोडी नाग की जगह नहीं है वहाँ के। पूरा गांव ने कांकड़ ने विवरण कर ली तो गांव का बिल जाए मोतबा भी नहीं देवे तो कहाँ जावा मैं ना। चित्तौड़गढ़ पुलिस कोतवाली में गत दिनों इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि एक व्यक्ति 50 लाख रुपए से नोटों से भरा बैग एक ट्रेवल्स में जब भिलवाड़ा ले जा रहा था तो बीच रास्ते में एक यात्री ने अपने 2 अन्य साथियों की सहायता से उसे नीचे उतार दिया और नोटों से भरा यह बैग लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जो कि चंदिया क्षेत्र के निवासी हैं और लूटी गई छीनी गई राशि में से 46 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया। यह जो राशि है वह एक हवाला कारोबारी की है जो कि मुख्य रूप से गुजरात का निवासी है। लेकिन सवाल यह उठता है उसके सामने कि आखिरकार यह राशि जो पुलिस ने जब्त कर ली है वह न्यायालय से किस तरह छुड़ा पाएगा, क्योंकि हवाला अपने आप में एक बड़ा अपराध है और इतनी बड़ी राशि नकद वह भी साथ में नहीं ले जाई जा सकती है। सरकार द्वारा भी इसको लेकर काफी अधिक सख्ती है, जिसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया इस पूरे मामले में। इस राशि को हथियाने के लिए एक अन्य व्यक्ति ने यह राशि अपना बताते हुए पुलिस में एक रिपोर्ट एक अन्य जने के माध्यम से दर्ज करवा दी, जबकि जिसके माध्यम से दर्ज करवाई उस व्यक्ति का और जो व्यक्ति अब यह राशि अपनी होना बता रहा है उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, नाता नहीं है। लाखों रुपए की इस राशि को लेकर आयकर विभाग चित्तौड़गढ़ को भी सूचना दी जा चुकी है। अब देखना यह है कि यह व्यक्ति जो कि इन दिनों कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, क्या इस तरह गलत जानकारी देकर, भ्रमित जानकारी देकर क्या न्यायालय के आदेश पर यह राशि छुड़वा लेगा और आयकर विभाग यदि से पूछताछ करता है तो 10-15% टैक्स देकर 30-35 लाख रुपए क्या यह अपने पास हथिया लेगा और बाद में जिसकी राशि है उसे सौंप देगा। इसको लेकर चर्चा इन दिनों जोरों पर है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की ख्याति के बारे में कौन नहीं जानता है, जहाँ की प्रतिदिन देश के विभिन्न राज्यों से न जाने कितने ही भक्त आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद वह चांदी एवं सोने के विभिन्न तरह के आभूषण चढ़ाते हैं। चित्तौड़गढ़ से 36 किलोमीटर दूर भादसोड़ा के बागुंड में 300 साल पहले 3 मूर्तियां जमीन में गड़ी मिली थी। तीनों एक ही रूप थी, लेकिन इनका आकार अलग अलग था और एक मूर्ति सांवलिया जी में स्थापित कर दी गई, जहाँ की प्रतिदिन कई भक्त आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद इस तरह के कई तरह के आभूषण जेवरात आदि चढ़ाते हैं। और अब एक भक्त ने सांवलिया सेठ को दिल की आकृति से बना चांदी का यह भेंट कर दिया। दरअसल सांवलिया जी के एक व्यक्ति की कुछ वर्ष पहले तबीयत अचानक खराब हो गई थी। हार्ट अटैक आने पर परिवार के सदस्य उदयपुर और वहां से अहमदाबाद ले गए। डॉक्टरों ने हार्ट का बाईपास ऑपरेशन किया। परिवार के सदस्य काफ़ी अधिक चिंतित थे और सभी लोग भगवान श्री सांवलिया सेठ से लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि ऑपरेशन सफल हो जाए और ऑपरेशन सफल हो भी गया। उसके बाद परिवार की यह मन्नत पूरी जब हो गई तो सभी सदस्य सांवलिया जी मंदिर पहुंचे और लगभग 197 ग्राम वजनी चांदी का हार्ट और चांदी का नलकूप ट्यूबवेल भेंट किया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।